हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है और क्या क्या ओपनिंग संभावनाएं हैं। हम इस पूरी डिटेल के साथ आपको आने वाले दिन में होने वाली प्रिडिक्शन आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड यूट्यूब चैनल या इंडिविजुअल है, ठीक है। हम केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ अपनी टेक्निकल एनालिसिस की प्रिडिक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, तो जैसा 15 मिनट के चार्ट पर हम मोस्टली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने दो, एक सपोर्ट इस इंडिसीजन मेकिंग पे लगाया था और ये एक इवनिंग स्टार बना था, इस पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है। और पहली जो हम बात करते हैं रेंज की, ठीक है, रेंज में ओपन होने की पहली प्रायोरिटी हमने कहा था कहीं भी बीच में ओपन हो जाए ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट फुल बुल है तो इसे ब्रेक नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। ये कि हम संभावनाओं के करंट पैटर्न और चार्ट के बेस पर कोशिश करते हैं संभावनाओं की, ठीक है। उसके बेस पर हमने अपनी पहली प्रायोरिटी जो संभावना थी वो बताया था कि ये सपोर्ट का काम करेगा, रेंज में कहीं भी ओपन होता है। और उसके बाद मार्केट की जो पहली रेजिस्टेंस है वो ये जो रिट्रेसमेंट है 50 से 100% जो टॉप है ये होगा। और अगर मार्केट इसे ब्रेक कर जाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट लिया, मार्केट ओपन हुई लगभग लगभग इस रेंज के बीच में, रे ओपन होते ही सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ चलता चला गया, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था अगर मार्केट बुल है तो ये जो हाफ है इसके नीचे क्लोजिंग या आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पहली संभावना थी हमारी, ठीक है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया 780 के आसपास छू के आया और फिर उसके बाद ये जो इवनिंग स्टार था इसे टच करके यहाँ से फिर से एक अच्छी खासी 100 पॉइंट से ऊपर की चाल आ गई थी, ठीक है। अगर आप सपोर्ट की बात करें, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करा। दोनों हमने रिट्रेसमेंट लगाए हुए थे, पहले ये सपोर्ट का काम किया, इसे डायरेक्ट ब्रेक करते हुए मार्केट बुल है। और बुल में जैसे कि मैंने कल कहा था कि जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में होती है तो हल्की होती चली जाती है, जब मार्केट थोड़ा चल लेता है तो किसी के 200 पॉइंट पे हिम्मत टूट जाती है, किसी की 250 पे, किसी की 300 पे। उसके बाद मार्केट इतनी हल्की होती है कि वो अपने ट्रेंड को फुल्ली इंजॉय करती हुई उसी डायरेक्शन में चलती चली जाती है, ठीक है। और जब भी वो रेंज में फंसेगी वहाँ पर मार्केट हैवी होने लगती है, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस भी किया था। ओके, तो सेम लगभग लगभग हमारा जो प्रिडिक्शन था लगभग लगभग मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग काम किया, ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं संभावनाओं की, कुछ भी 100% नहीं होता। हमने जो बात की है हो गया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। हमने यहाँ भी कहा था, ठीक है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया था, ये सपोर्ट बताया था, ये सपोर्ट बताया था, ठीक है। तो लगभग लगभग जैसा हम डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं लगभग लगभग मार्केट ने वैसा ही काम किया पिछले 2-3 दिन में। ओके, तो ये क्लियर करते हैं, ये कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब अब हम बात करेंगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है, ठीक है। क्लियरली अगर अब मार्केट को ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है, अगर मैं वन डे पे बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है मार्केट का, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है
तो मार्केट एक दिन 2 दिन थोड़ा बहुत साइडवे या 150 पॉइंट ऊपर नीचे के बाद एक करेक्शन कर सकती है, ठीक है। वो आने वाले टाइम पे पता लगेगा कि कितना करेक्शन करेगी, 600 700 या 800 पॉइंट जो भी हो सकता है, ठीक है। हम केवल संभावनाएं प्रिडिक्शन करते हैं करंट स्ट्रक्चर के बेस पर। जो मुझे अभी 1 डे के बेस पे दिख रहा है मैं उसके बेस पर कह सकता हूँ कि एक स्ट्रक्चर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो लगभग लगभग कंप्लीट है। अगर उसकी हम बात करें तो वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन 1-2 दिन में, अगर साइडवेज मार्केट, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि ये बिहेवियर है, मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज क्रिएट करेगी कि मैं ऊपर भी जा रही हूँ थोड़ा बट नीचे नहीं जा रही हूँ, लगेगा कि 10-20 पॉइंट ऊपर जा रहा है बट वो बंदों को इकट्ठा कर रही है, ठीक है, हैवी कर रही है अपने आप को। हल्की तो थी, अब देखते हैं कि अगर फुल बुल है या नहीं है, वो जो हम हर रोज डिस्कस करते हैं वो कहाँ पे है, ठीक है। ये एक इवनिंग स्टार है। हम हमेशा रेंज की, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन की बात करते हैं और मार्केट उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिडिक्शन को आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये एक मॉर्निंग स्टार है, ये एक इवनिंग स्टार है। जैसे कि हमने कहा है कि अब ये जो 50% का रिट्रेसमेंट है और ये जो ऊपर का इवनिंग का रिट्रेसमेंट है, इसके बीच में मार्केट रेंज में काम करेगा, ठीक है। पहला ये करेगा सपोर्ट का काम। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और कोई बुल पैटर्न, ठीक है, इस बार जैसे यहाँ से टच करके निकला है वैसा नहीं होने की उम्मीद है, वैसा होने की उम्मीद मुझे कम है। बट कोई बुल पैटर्न यानी कि मॉर्निंग स्टार एंगल्फिंग जो क्लियरली चार्ट पे दिख रहा हो वही यहाँ पे कंफर्म करेगा। और यदि मार्केट फुल बुल है तो इसी के ऊपर ये जो सपोर्ट है इसका 50% का रिट्रेस है, इसके आसपास से कोई अच्छा क्लियर बुल कैंडल पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस फिर से रेंज में अगर फंसना है मार्केट को तो ये जो 50% से लेके इसका टॉप है ये है, ठीक है। एक बार क्लियर कैंडल के साथ जो कि हमारा ब्रेकआउट रूल होता है, यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट रूल क्या हुआ, लगातार 2 ग्रीन कैंडल सेम डायरेक्शन में, भले ही छोटी हो बट यहाँ पे दूसरी कैंडल ब्रेक हो गई और उसके बाद लगभग लगभग यहाँ से भी अगर हम बात करें तो 25 675 76 से लगभग लगभग 100 पॉइंट की यहाँ से एक चाल आ गई थी, ठीक है। फिर से यहाँ पे सपोर्ट पे जो ये ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे आया और वहाँ से भी एक 100 पॉइंट की चाल यहाँ से मिल गई थी, ठीक है। तो पहला रेंज का हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कैसे हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट करेक्शन में आना चाहती है, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है 25 632 का, मार्केट इसके नीचे ही कहीं ओपन होगा तब ये जो 50% से लेके 100% का रिट्रेसमेंट है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से कोई भी बियर कैंडल पैटर्न जो कंफर्म करेगा वो नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं जो होगी बढ़ जाएगी और जो वो बियर पैटर्न है वो नया उस दिन का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके। दूसरा, अगर मार्केट फुल बुल है, मतलब जो हम पैटर्न सोच रहे हैं 1 डे पे अगर वो नहीं है, उससे भी मार्केट निकल के कुछ और बनाना चाह रही है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ हमेशा मार्केट में कुछ नया जो आप सोच रहे हो, हमेशा मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट पीपल अपने आप को ठगा सा महसूस करे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फॉलो करो। जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी बात अलग है, वो अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप डेली मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, डेली आप जैसे कि इंट्राडे करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको डेली फॉलो करना होगा। आपका 50 50 60 60 पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है, डेली ट्रेडिंग के लिए, ठीक है।
इसलिए मैं बात करता हूँ हमेशा पैटर्न की, रूल्स की। सीखो, ठीक है, उन्हें प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो अपने आप को, ठीक है। तीसरी संभावना है, अगर मार्केट फुल बुल है तो मार्केट इसके ऊपर ही कहीं ओपन होगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। इस पे कोई भी बुल कैंडल पैटर्न यहाँ से मार्केट को नया सपोर्ट देगा और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाएगी, ठीक है। हम हमेशा ऑलमोस्ट 3 तरीके का ओपनिंग कंडीशन की डिस्कस करते हैं, उसके ओपन होने के बाद मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है उसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैंडल पैटर्न, ब्रेकआउट रूल, वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आपको सीखने के लिए ज़्यादा मिले, ठीक है। क्योंकि चार्ट पे ही सब कुछ दिखा होता है, आने वाले जितने भी इवेंट्स है वो चार्ट पे दिखने शुरू हो जाते हैं, वो उस तरीके से डिज़ाइन करता है। ओके, तो सेम बैंक निफ्टी में लगभग लगभग सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना है। बैंक निफ्टी में भी सेम काम करा हमने। यहाँ पे एक इंडिसीजन मेकिंग पे रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है। मार्केट इसी के ऊपर लगभग लगभग ओपन हुआ, बिल्कुल सेम, और वहाँ से फिर से एक मॉर्निंग स्टार बनाया, ठीक है। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर कोई भी मार्केट ओपनिंग करती है और इसके ऊपर कोई भी बुल पैटर्न कैंडल बना देता है तो मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ से भी अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 300 पॉइंट की चाल आ गई इसके बाद, लगभग लगभग, ठीक है। बैंक निफ्टी में फिर सपोर्ट पे आया, ये जो हमने इवनिंग पे रिट्रेसमेंट लिया था इसी के सपोर्ट पे फिर से एक मॉर्निंग स्टार लिया और यहाँ से भी एक अच्छी खासी चाल आई, ठीक है। सेम अब यहाँ पे भी 3 हम संभावनाएं डिस्कस, जैसे निफ्टी में हमने कहा है ये एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे लेंगे, एक लगभग लगभग हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सेम अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे कोई भी बुल पैटर्न इसके बीच में वो नया सपोर्ट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो मार्केट यहाँ से इसके नीचे ओपन होने की संभावना बढ़ जाएगी और यहाँ पे कोई भी बियर पैटर्न अगर बनता है तो उस दिन के लिए नया रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट उससे नीचे की तरफ चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तीसरा, अगर मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर ही ओपन होता है तब ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से कोई भी बुल पैटर्न, ठीक है, जैसे ये कितना अच्छा मॉर्निंग स्टार है, ये कितना अच्छा इवनिंग स्टार है, ठीक है। कोई भी बुल पैटर्न अगर इसके ऊपर कंफर्म करता है तो नया सपोर्ट होगा और मार्केट वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है, ठीक है। हम केवल संभावनाओं की बात करते हैं, कोई भी कैंडल पैटर्न, कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि हमेशा दूसरा स्ट्रक्चर वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो अगर आपको ये पूरा डिटेल जो हम आपको कोशिश करते हैं कैंडल पैटर्न के बेस पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर, करंट पैटर्न चार्ट के बेस पर पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करते हैं कि मार्केट क्यों, कैसे, क्या सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस, कैसे उस दिन का सपोर्ट या कैसे उस दिन का रेजिस्टेंस काम कर सकता है, संभावनाएं किस तरीके से बनती हैं। अगर वो पूरी डिटेल आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।